सोचो, अगर एक दिन कोई इंसान अपनी ही मौत को अपनी आंखों से देख ले और फिर भी उसे बदल ना सके। वो वक्त में कहीं भी जा सकता है, लेकिन जब उसे सबसे ज्यादा मौजूद होना चाहिए, वक्त उसे वहीं से गायब कर देता है। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बर्फीली रात में हेनरी अपनी माँ के साथ कार में जा रहा है। वो दोनों मिलकर गाना गा रहे हैं। एनेट प्यार से कहती है, चलो हेनरी, तुम भी गाओ। छोटा हेनरी उदासी से कहता है, मैं नहीं गा सकता। एनेट उसे समझाती है, जरूर गा सकते हो, जैसे मैं गाती हूँ वैसे ही गाओ। छोटा हेनरी कहता है, लेकिन पापा कहते हैं कि मैं सुर नहीं पकड़ पाता। एनेट मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारे पापा तो बस मजाक कर रहे थे, हम दोनों को तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है, चलो जिंगल बेल्स गाते हैं। जैसे ही वो गाना शुरू करते हैं, उनकी गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन चमत्कारिक रूप से एक्सीडेंट के ठीक पहले छोटा हेनरी वहाँ से गायब हो जाता है। वो सीधा अपने घर पहुँचता है, लेकिन 2 हफ्ते पहले के समय में उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह देखता है कि अपने माँ बाप के साथ वह खुद उस घर में मौजूद है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो फिर से गायब होकर एक्सीडेंट वाली जगह पर लौट आता है और अपनी आंखों के सामने वह अपनी माँ का एक्सीडेंट होते हुए देखता है। छोटा हेनरी रोते हुए अपनी माँ की तरफ भागता है, लेकिन तभी एक आदमी उसे रोक लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि हेनरी का ही भविष्य वाला रूप फ्यूचर हेनरी था। फ्यूचर हेनरी उसे समझाता है, उन्हें तुम नहीं बचा सकते, जो होना है वो होकर रहेगा। छोटा हेनरी हैरान था। फ्यूचर हेनरी कहता है, तुम एक टाइम ट्रैवलर हो, मैं और तुम एक ही हैं, ज्यादा परेशान मत होना। इतना कहकर फ्यूचर हेनरी भी वहाँ से गायब हो जाता है और उसके कपड़े वहीं जमीन पर पड़े रह जाते हैं। इससे एक बात साफ थी, जब भी हेनरी टाइम ट्रैवल करता, वो अपने पीछे कपड़े छोड़ जाता। इसके बाद कहानी आज के समय में आती है। हेनरी एक लाइब्रेरी में काम करता है। आज क्रिसमस का दिन है। क्रिसमस का दिन उसे बचपन से ही पसंद नहीं था। इसी दिन उसकी माँ की मौत हुई थी। अगले दिन जब हेनरी लाइब्रेरी में था, तभी एक लड़की उसे देखकर बेहद खुश हो जाती है। लड़की उसका नाम लेते हुए कहती है, हेनरी, तुमने कहा था हम जरूर मिलेंगे, देखो 2 साल बाद तुम्हें ढूंढ ही लिया। हेनरी हैरान था क्योंकि वो इस लड़की को बिल्कुल नहीं जानता था। लड़की अपना नाम बताती है, मैं क्लेयर हूँ। हाँ, तुम मुझे अभी नहीं जानते, पर मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब मैं छोटी बच्ची थी। हेनरी समझ जाता है कि क्लेयर को उसके टाइम ट्रैवल के बारे में पता है। क्लेयर उसे शाम 7 बजे ब्यू थाई नाम के रेस्टोरेंट में बुलाती है ताकि वो उसे सब कुछ आराम से समझा सके। हेनरी घर आकर तैयार हो रहा था कि तभी अचानक उसके हाथ पैर में अजीब सी झंझनाहट होती है और वो टाइम ट्रैवल करके किसी और ही समय में पहुंच जाता है। उसे कपड़ों की जरूरत थी, इसलिए वो पास के एक घर से कपड़े चुराकर भाग रहा था कि तभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसे गिरफ्तार करते, हेनरी फिर से टाइम ट्रैवल करके अपने समय में लौट आता है। उसके चेहरे पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। जब वो रेस्टोरेंट पहुंचा तो क्लेयर ने उससे पूछा कि ये चोटें कैसी हैं। हेनरी ने बात टालते हुए कहा, ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम मुझे कैसे जानती हो। जब हेनरी ने ड्रिंक ऑर्डर की तो क्लेयर ने उसे रोक दिया। क्लेयर ने कहा, नहीं, तुम्हें याद है डॉक्टर केंड्रिक ने कहा था कि शराब पीने की वजह से ही तुम टाइम ट्रैवल पर कंट्रोल नहीं कर पाते। हेनरी का सिर चकरा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं किसी डॉक्टर केंड्रिक को नहीं जानता, प्लीज शुरू से बताओ, हम पहली बार कब मिले थे। इसके बाद क्लेयर उसे सब कुछ बताना शुरू करती है। कहानी हमें छोटी क्लेयर के बचपन में ले जाती है। 6 साल की क्लेयर अपने घर के पास एक मैदान में खेल रही थी। तभी उसे झाड़ियों से आवाज आई। उसे लगा कि उसका भाई उसे डरा रहा है, लेकिन वो हेनरी था जो भविष्य से आया था। वो बिना कपड़ों के था, इसीलिए उसने क्लेयर से एक कंबल मांगा। छोटी क्लेयर ने पूछा, तुम कौन हो, मेरा नाम कैसे जानते हो। हेनरी ने कंबल लपेटकर झाड़ियों से बाहर आते हुए कहा, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, भविष्य में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्लेयर को यकीन नहीं हुआ। तब हेनरी ने उसे साबित करने के लिए उसके परिवार के बारे में सब कुछ बताया, यहाँ तक कि ये भी बता दिया कि अगले हफ्ते उसके भाई का हाथ पेड़ से गिरने की वजह से टूट जाएगा। ये सुनकर क्लेयर हैरान रह गई। इससे पहले कि वो और कुछ पूछ पाती, हेनरी उसकी आंखों के सामने हवा में गायब हो गया। क्लेयर को एहसास हुआ कि उसका दोस्त सच में एक टाइम ट्रैवलर है और वो बहुत खुश हुई। कहानी वापस आज के समय में आती है, जहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हेनरी को ये सब सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। क्लेयर ने उसे अपनी एक डायरी दिखाई जिसमें उसने हेनरी की हर विजिट की तारीख और समय लिख रखा था। ये देखकर हेनरी को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी कितनी उलझी हुई है। वो उस लड़की से पहली बार मिल रहा था जो उसे पूरी जिंदगी से जानती थी। अब क्लेयर और हेनरी एक साथ थे। एक दिन क्लेयर हेनरी को अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए अपने अपार्टमेंट ले आई। वहाँ उसकी रूममेट चैरिस और उसका सबसे अच्छा दोस्त गोमेज थे। चैरिस ने मजाक में कहा, तो ये है वो आदमी जिसकी वजह से हमारी क्लेयर आजकल किसी से मिलती ही नहीं। गोमेज हेनरी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हेनरी ज्यादा बात करने वालों में से नहीं था, वो बस थोड़ा मुस्कुरा दिया। गोमेज क्लेयर को साइड में ले जाकर धीरे से बोला, ये तो कुछ ज्यादा ही शांत है, बस इतना पता चला है कि लाइब्रेरियन है। क्लेयर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। गोमेज प्लीज, वो थोड़ा शर्मीला है। पार्टी के दौरान सबने अच्छा समय बिताया, लेकिन गोमेज के मन में हेनरी को लेकर शक बना रहा। उसे लगता था कि हेनरी क्लेयर के लिए सही लड़का नहीं है। कुछ दिनों बाद गोमेज सड़क से गुजर रहा था कि उसने हेनरी को देखा, लेकिन ये हेनरी अजीब लग रहा था। वह लड़कियों के कपड़े पहनकर किसी से लड़ाई कर रहा था। गोमेज ने किसी तरह लड़ाई शांत
शांत करवाई और हेनरी से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। हेनरी ने गोमेज को देखकर पूछा, यार ये साल कौन सा है? गोमेज हैरान रह गया। क्या मतलब कौन सा साल है? 1995 है। तुम ठीक तो हो? असल में ये हेनरी भविष्य से आया था, इसीलिए उसे साल याद नहीं था। हेनरी ने कहा, सुनो, तुम्हें मेरी बात बकवास लगेगी, पर मैं भविष्य से आया हूँ। मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और भविष्य में तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। गोमेज को लगा कि हेनरी का दिमाग खराब हो गया है। वो बोला, तुम पागल हो गए हो? हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर में तुम मेरी बात मान जाओगे। और इससे पहले कि गोमेज कुछ और कह पाता, हेनरी उसकी आंखों के सामने हवा में गायब हो गया। गोमेज की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो डर के मारे भागता हुआ सीधा क्लेयर के पास पहुंचा। गोमेज हांफते हुए बोला, क्लेयर, हेनरी वो मेरे सामने गायब हो गया। उसने कहा कि वो टाइम ट्रैवलर है, वो पागल है। क्लेयर ने उसे शांत करते हुए कहा, गोमेज, मुझे सब पता है। ये सुनकर गोमेज को दूसरा झटका लगा। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें पता है और तुमने मुझे नहीं बताया? क्लेयर ने उसे समझाया कि वो हेनरी को बचपन से जानती है। गोमेज को अब यकीन हो गया था, लेकिन उसे क्लेयर की फिक्र हो रही थी। गोमेज ने कहा, क्लेयर, तुम्हें इससे शादी नहीं करनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसकी जिंदगी में कोई ठिकाना नहीं है। क्लेयर ने मजबूती से जवाब दिया, मैं पूरी जिंदगी इसी का इंतजार करती रही हूँ गोमेज। अब जब वो मुझे मिल गया है तो मैं उसे नहीं छोड़ सकती। उधर हेनरी टाइम ट्रैवल करके उस द्वार में पहुंच गया था जब उसकी माँ जिंदा थी। वो एक ट्रेन में था और उसने अपनी माँ को देखा। वो एक अजनबी बनकर उनके पास गया। हेनरी ने कहा, माफ कीजिएगा, आप एनेट डी टेम्बल है ना? मैं आपकी गायकी का बहुत बड़ा फैन हूँ। एनेट मुस्कुराई, शुक्रिया, लोग मुझे मेट्रो में कम ही पहचानते हैं। हेनरी ने अपना नाम बताया, मेरा नाम हेनरी है। ये सुनकर एनेट हंस पड़ी। ये तो बड़ा मजेदार इत्तेफाक है, मेरे 3 साल के बेटे का नाम भी हेनरी है। हेनरी की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला। वो जानता था कि वो कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन अपनी माँ को एक आखिरी बार देखना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इस मुलाकात के बाद हेनरी सीधा आज के समय में अपने पिता रिचर्ड के घर पहुंचा। उसकी माँ की मौत के बाद से रिचर्ड बहुत ज्यादा शराब पीने लगे थे। उन्हें भी हेनरी के टाइम ट्रैवल के बारे में पता था। हेनरी ने अपने पिता से कहा, डैड, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। रिचर्ड ने हैरानी से पूछा, तुमसे कौन शादी करेगा? हेनरी ने कहा, उसका नाम क्लेयर है, वो बहुत खास है। वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी मुझसे शादी करना चाहती है। मुझे शादी के लिए माँ की अंगूठी चाहिए। रिचर्ड ने उसे अंगूठी देते हुए कहा, मुझे लगा था तुम हमेशा अकेले रहोगे। वो लड़की सच में बहुत खास होगी। अगले दिन हेनरी ने क्लेयर को वही अंगूठी पहनाकर शादी के लिए पूछा। हेनरी ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में कभी यहाँ होता हूँ, कभी कहीं और, लेकिन जब से तुम मिली हो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्लेयर की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल हाँ, 1000 बार हाँ। कुछ ही दिनों में शादी का दिन आ गया। हेनरी ने अपने बाल कटवाए और दूल्हे के लिबास में तैयार हुआ, लेकिन उसके दिल में एक डर था, कहीं वो आज के दिन ही टाइम ट्रैवल न कर जाए। इस चीज पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। वो अपनी शादी का दिन किसी भी कीमत पर खराब नहीं करना चाहता था। उसका दोस्त गोमेज उसके साथ था, जो उसे हिम्मत दे रहा था, लेकिन हेनरी का डर सच साबित हुआ। शादी की रस्मों से कुछ ही मिनट पहले वो अपनी ही शादी से गायब हो गया। गोमेज घबरा गया, हे भगवान, अब क्या होगा? क्लेयर को क्या बताएंगे? लेकिन तभी हेनरी वहाँ प्रकट हुआ। ये हेनरी उम्र में थोड़ा बड़ा लग रहा था। उसके बालों में सफेदी झलक रही थी। ये फ्यूचर हेनरी था। इस फ्यूचर हेनरी के पास और कोई चारा नहीं था। वही दूल्हा बनकर चर्च में पहुंचा। क्लेयर ने जैसे ही उसे देखा, वो समझ गई कि ये उसका वाला हेनरी नहीं है, बल्कि भविष्य से आया है। लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने खुशी खुशी उससे शादी कर ली। उसके लिए ये मायने नहीं रखता था कि हेनरी आज का है या कल का। जरूरी ये था कि उसकी शादी हेनरी से हो रही थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। सबने खूब डांस किया और जश्न मनाया। शादी की रात फ्यूचर हेनरी ने क्लेयर को सब कुछ समझाया। फ्यूचर हेनरी ने कहा, मुझे अफसोस है कि तुम्हारा हेनरी आज यहाँ नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। क्लेयर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी की रात ही फ्यूचर हेनरी भी टाइम ट्रैवल कर गया और सीधा छोटी क्लेयर के पास पहुंचा। छोटी क्लेयर ने पहले से ही उसके लिए कपड़े रखे हुए थे। आज के समय में हेनरी और क्लेयर की जिंदगी पटरी पर लौट आई थी। वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन हेनरी का टाइम ट्रैवल अब भी जारी था। कभी वो हफ्तों के लिए गायब हो जाता तो कभी महीनों के लिए। क्लेयर को उसकी आदत हो गई थी, लेकिन कभी कभी उसका सब्र जवाब दे जाता था। एक दिन जब हेनरी 2 हफ्ते बाद लौटा तो क्लेयर ने गुस्से में कहा, हेनरी, मेरी जिंदगी तुम्हारे इंतजार में नहीं रुक सकती। मैं थक गई हूँ। हेनरी जानता था कि इसमें क्लेयर की कोई गलती नहीं है। उसने उसे शांत करने की कोशिश की। उसी रात वो एक लॉटरी टिकट लेकर आया। ये लॉटरी उसने भविष्य में जीती थी। हेनरी ने क्लेयर को टिकट देते हुए कहा, ये हमारे लिए है। उस लॉटरी से मिले पैसों से उन्होंने एक बड़ा और खूबसूरत घर खरीदा। एक शाम जब गोमेज अपनी गर्लफ्रेंड चैरिस के साथ उनके नए घर पर डिनर के लिए आया हुआ था, तभी अचानक लिविंग रूम में फ्यूचर हेनरी प्रकट हुआ। लेकिन इस बार वो बुरी तरह जख्मी था। उसके पेट से खून बह रहा था। वो दर्द से कराहते हुए बोला, मुझे गोली लगी है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो जख्मी हेनरी वहाँ से गायब हो गया। आज का हेनरी ये देखकर सदमे में आ गया। उसे समझ आ गया कि भविष्य में उसकी मौत गोली लगने से होगी, लेकिन कब, कहाँ और कैसे, ये उसे नहीं पता था। क्लेयर ने रोते हुए हेनरी को गले लगा लिया।
लिया। उसने कहा, अब तुम्हें ये टाइम ट्रैवल रोकना होगा हेनरी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर हेनरी को खुशी भी हुई और डर भी लगा। क्लेयर ने कहा, अब तुम्हें डॉक्टर केंड्रिक से मिलना ही होगा। अगले दिन हेनरी शिकागो के सबसे बड़े जेनेटिक साइंटिस्ट डॉक्टर केंड्रिक के पास पहुंचा। उसने उन्हें अपनी टाइम ट्रैवल की कहानी और अपने साथ होने वाली हर अजीब घटना के बारे में बताया। जाहिर है डॉक्टर केंड्रिक को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। हेनरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज डॉक्टर, बस एक टेस्ट कर लीजिए। डॉक्टर केंड्रिक ने ना चाहते हुए भी उसका ब्रेन स्कैन करने का फैसला किया। हेनरी मशीन के अंदर लेटा हुआ था कि तभी वो उस मशीन के अंदर से भी गायब हो गया। डॉक्टर केंड्रिक और उनकी टीम की आंखें फटी रह गईं। उन्हें यकीन हो गया कि हेनरी सच कह रहा था। उधर अस्पताल में क्लेयर का मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर ने बताया कि उसका बच्चा भी टाइम ट्रैवलर था और गर्भ में ही टाइम ट्रैवल करने की वजह से वो बच नहीं पाया। ये सुनकर हेनरी और क्लेयर पूरी तरह टूट गए। उनकी जिंदगी में एक साथ कई तूफान आ गए थे। इस हादसे के बाद हेनरी और क्लेयर की दुनिया ही उजड़ गई थी। एक दिन जब हेनरी टाइम ट्रैवल करके भविष्य में पहुंचा तो एक पार्क में उसे एक छोटी लड़की मिली जिसने उसे डैडी कहकर पुकारा। हेनरी हैरान रह गया। वो लड़की उसकी बेटी अल्बा थी। अल्बा ने बताया, मैं भी आपकी तरह टाइम ट्रैवल कर सकती हूँ डैडी, लेकिन मैं इसे कंट्रोल करना सीख रही हूँ। हेनरी की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उसने अल्बा से उसके और क्लेयर के भविष्य के बारे में पूछा। बातों बातों में हेनरी ने उससे वो सवाल पूछ लिया जो उसे हर पल खाए जा रहा था। हेनरी ने पूछा, मैं तुम लोगों को छोड़कर कब जाऊंगा? अल्बा का चेहरा उतर गया। वो ये बताना नहीं चाहती थी, लेकिन हेनरी के जोर देने पर उसने कहा, जब मैं 5 साल की हो जाऊंगी तब आप चले जाओगे। ये सुनकर हेनरी का दिल बैठ गया। उसे पता चल गया था कि उसके पास सिर्फ कुछ साल ही बचे हैं। वो आज के समय में वापस आया और उसने क्लेयर को सब कुछ बताया कि भविष्य में उनकी एक बेटी है जिसका नाम अल्बा है और वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसने अपनी मौत के बारे में क्लेयर को कुछ नहीं बताया ताकि वो बेवजह परेशान न हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। क्लेयर फिर से प्रेग्नेंट हुई और इस बार उन्होंने डॉक्टर केंड्रिक की मदद से हर सावधानी बरती। आखिरकार उनकी बेटी अल्बा का जन्म हुआ। वो एक स्वस्थ और खूबसूरत बच्ची थी। हेनरी और क्लेयर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अल्बा के आने से उनकी जिंदगी फिर से रोशन हो गई। अब अल्बा 5 साल की हो चुकी थी। वो अपने पिता की तरह ही टाइम ट्रैवल कर सकती थी, लेकिन वो इसे हेनरी से बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाती थी। एक दिन क्लेयर और हेनरी ने घर के गार्डन में एक अजीब नजारा देखा। उनकी 5 साल की बेटी अल्बा अपनी ही बड़ी उम्र वाली फ्यूचर अल्बा के साथ खेल रही थी। फ्यूचर अल्बा अपनी छोटी अल्बा को ये बताने आई थी कि कुछ ही दिनों में उनके डैड उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। ये जानकर छोटी अल्बा बहुत उदास हो गई। क्लेयर ने जब उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो अल्बा ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। क्लेयर का दिल टूट गया, लेकिन कहीं न कहीं वो इस दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। उसने उस जख्मी फ्यूचर हेनरी को देखा था जिसे गोली लगी थी। वो जानती थी कि वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। अगले ही दिन अचानक हेनरी कहीं से टाइम ट्रैवल करके घर लौटा। वो दर्द से चिल्ला रहा था। एक मालगाड़ी में बंद हो जाने की वजह से उसके पैरों में गंभीर चोटें आई थीं। डॉक्टर ने कहा कि अब वो शायद ही कभी ठीक से चल पाएगा। ये हेनरी के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि टाइम ट्रैवल करने के बाद उसे अक्सर भागना पड़ता था। एक दिन जब हेनरी अपनी बेटी अल्बा के साथ बैठा बातें कर रहा था, वो फिर से टाइम ट्रैवल कर गया। इस बार वो कुछ दिन आगे अपने ही घर के बाहर पहुंचा। ये क्रिसमस का दिन था। उसने खिड़की से अंदर झांका और जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। अंदर उसी का एक रूप बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और क्लेयर उसके पास बैठी रो रही थी। हेनरी समझ गया कि उसकी मौत क्रिसमस के दिन ही होगी। वो आज के समय में लौटा। कुछ ही दिनों में क्रिसमस का दिन भी आ गया। हेनरी जानता था कि ये उसका आखिरी दिन है। उसने अपने दोस्त गोमेज को अकेले में बुलाया और हर चीज के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। हेनरी ने भावुक होकर कहा, तुम हमेशा मेरे लिए एक भाई की तरह रहे हो गोमेज। गोमेज को एहसास हो गया कि आज ही वो रात है। दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। तभी हेनरी को वो महसूस हुआ। वो टाइम ट्रैवल करने वाला था। उसने क्लेयर की तरफ देखा, उसे प्यार से अलविदा कहा और गायब हो गया। इस बार वो एक बर्फीले जंगल में पहुंचा। वहाँ एक शिकारी हिरण का शिकार करने के लिए बंदूक ताने खड़ा था। उसने जैसे ही गोली चलाई, हेनरी ठीक उस गोली के सामने आ गया। गोली सीधी हेनरी के सीने में लगी। जख्मी हालत में हेनरी वहाँ से आखिरी बार टाइम ट्रैवल करके उसी जगह पहुंचा जहाँ सालों पहले क्लेयर और गोमेज ने उसे गोली लगी हालत में देखा था। और फिर वो आखिरी बार आज के समय में अपने घर, अपनी क्लेयर और अल्बा के पास लौटा। उसने क्लेयर के हाथों में अपनी आखिरी सांस ली। समय बीतता गया। क्लेयर और अल्बा ने हेनरी के बिना जीना सीख लिया था। कुछ साल बाद जब अल्बा अपने दोस्तों के साथ उसी मैदान में खेल रही थी जहां क्लेयर हेनरी से पहली बार मिली थी, तभी वहां एक हेनरी प्रकट हुआ। ये वो हेनरी था जिसकी बेटी अल्बा अभी सिर्फ 1 साल की थी। अल्बा अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुई। वो भागकर उसके पास गई। उसने अपने दोस्तों से कहा कि जाकर उसकी माँ को बुला लाएं। क्लेयर दौड़ती हुई आई। इतने सालों बाद हेनरी को अपने सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। क्लेयर ने कहा, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो? हेनरी ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी राह देखो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरा इंतजार करते हुए गुजार
मार दो। उसने क्लेयर को समझाया कि उसे अपनी बेटी के साथ उसके बचपन में रहना है। हेनरी ने जाते हुए कहा, अब तुम्हें मेरे बिना ही आगे बढ़ना होगा। इतना कहकर हेनरी वहाँ से गायब हो गया। क्लेयर और अल्बा ने उसे अलविदा कहा। वो जानती थीं कि हेनरी हमेशा उनके साथ है, चाहे वो दिखे या न दिखे। और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।